आरटीवी न्यूज हिंदी, सच्ची खबर हर कीमत पर। नमस्कार, मैं हूं रोशन आर्यन और आप देख रहे हैं आरटीवी न्यूज हिंदी। हमास से जंग लड़ने के चक्कर में इजराइल को क्या बहुत बड़ा नुकसान हो गया। खबर ये आ रही है कि इजराइल के टैंक अब खत्म हो रहे हैं। अब वो बर्बाद टैंकों को फिर से रिपेयर करके जंग लड़ना चाहता है। जरा अपनी स्क्रीन पर ये विजुअल देखिए। आप इस वीडियो में आप देखेंगे कि ये गजा का क्षेत्र है और यहाँ पर जो ध्वस्त हो चुके टैंक है इसे ढो कर ले जाया जा रहा है। ये इजराइल सेना की टीम है जो उस टैंक को ढो कर ले जा रही है और इस तरीके की प्रक्रिया गजा के उन तमाम क्षेत्रों में चल रही है जहाँ पर इजरायली टैंक तबाह हो गए हैं। अगर उसमें थोड़े से भी शायद रिपेयरिंग की गुंजाइश है तो इस टैंक को वो दोबारा प्रयोग करके, क्योंकि एक लिमिटेड कैपेसिटी के हिसाब से ही किसी देश के पास टैंक भी होते हैं। अगर इजराइल के आंकड़ों की बात करें तो इजराइल के पास 2200 टैंक हुआ करते थे और शुरुआत में ही जब 7 अक्टूबर से जंग की शुरुआत हुई, इजराइल और हमास ने लड़ना शुरू किया। हवाई हमले तक तो सब ठीक था, लेकिन जैसे ही ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हुए उसके बाद इजरायली टैंकों का खात्मा शुरू हो गया। निशाने लगा कर, घात लगा कर इजरायली टैंक को ध्वस्त किया गया। उस टैंक में कितने सिपाही भी थे जो इजरायली सैनिक आप कह लें, और एक टैंक में 2 भी आदमी होंगे तो भी उस टैंक में इतने सारे इजरायली सैनिक मारे गए जिसके आंकड़े इजराइल छिपाता रहा है। हालांकि अभी लेटेस्ट आंकड़े भी है हमारे पास, कितने इजरायली सैनिक मारे गए, कितने विकलांग हो गए हैं, कितनों की हालत जो है ख़राब है, वो हम बताते हैं। लेकिन एक वक्त ये रिपोर्ट थी कि सैकड़ों टैंक इनके तबाह हो गए। बहुत ही हाई स्पीड वाले टैंक भी थे, हाई डिस्टेंस वाले भी टैंक थे, मारक क्षमता वाली। बताया जाता है कि एक की कीमत इतनी थी कि इजराइल को इस युद्ध से हो रहे नुकसान की भरपाई करने में भी काफ़ी वक्त लग जाएगा। अब आप जो ये विजुअल देख रहे हैं कि टैंक को घसीट कर ले जाया जा रहा है, यानी टैंकों को ढोया जा रहा है। बर्बाद टैंकों को रिपेयर करके शायद कोई गुंजाइश हो सकती है। रसिया न्यूज़ ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है कि इजरायली आर्मर्ड बुलडोजर पुल डिस्ट्रॉयड टैंक्स फ्रॉम गाजा, द पैलेस्टीनियन रेसिस्टेंस क्रस्ट IDF आर्मर्ड व्हीकल ऑन अ डेली बेसिस। इनका कहना यह है कि जिस तरीके से आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि इजरायली बुलडोजर के जरिए ये भी आर्मर्ड बुलडोजर है और ये उस तबाह टैंक को घसीट कर ले जा रहे हैं। तो ये मान लीजिए कि डेली बेसिस पर इजराइल के टैंकों पर निशाना हमास के लड़ाके लगा रहे हैं और उसे बर्बाद कर भी दे रहे हैं। खूब विजुअल हमने बीते अक्टूबर से दिसंबर तक में तो देखे ही हैं कि हमास कैसे घात लगाकर हमला कर देता है। और ऐसे में अब ये खबर कहीं ना कहीं इजराइल के लिए टेंशन वाली होगी कि क्या आपके पास टैंक खत्म हो गए। 2200 टैंक में से अगर 1000 टैंक भी ध्वस्त हो गए होंगे तो इजराइल की कमर टूट गई होगी। खैर, अभी क्या स्थिति है इसे समझने के लिए कुछ और ट्वीट्स देखते हैं, कुछ और रिपोर्ट देखते हैं कि ताकि स्पष्ट हो कि क्या हो रहा है। ये देखिए, एक हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। यहाँ बताया गया है कि 7 अक्टूबर से रशिया न्यूज़ ने लिखा है, इसमें एक तस्वीर है, जंग के हालात ही दिखाई पड़ते हैं। इनका कहना है कि 7 अक्टूबर के शुरुआत से 5000 इजरायली सैनिक अब तक घायल हो गए हैं। जो मारे गए हैं उसके आंकड़े तो छोड़ दीजिए, अब इस पर भी एक डिटेल रिपोर्ट है, क्योंकि हर ट्विटर हैंडल पर जो इजराइल फिलिस्तीन जंग को कवर कर रहा है बारीकी से अपडेट डाल रहा है। मिश्रा अमरेश ने भी इस संबंध में एक इन्फॉर्मेशन दी है और उसमें भी उसी आंकड़ों की बात की गई है कि इजराइल को कितना नुकसान हुआ है। मानवीय आधार पर भी यहाँ लिखा हुआ है कि 7 अक्टूबर से गाजा युद्ध की शुरुआत से अब तक 5000 इजरायली सैनिक घायल हुए हैं। RDF के भीतर 2000 से अधिक नई विकलांगताओं की पहचान की गई है। हताहतों में अधिकतर लोग गंभीर चोटों से पीड़ित हैं। युद्ध मंत्रालय के पुनर्वास विभाग को प्रतिदिन लगभग 60 नए घायल व्यक्ति मिलते हैं। या इंफॉर्मेशन इजराइल अखबार येदियोत एहरोनोट के हवाले से आया है, जो कि आपने रशिया न्यूज़ के भी लिंक में ट्वीट में पढ़ा और मिश्रा अमरेश ने इसे और भी एलोबरेट करके बताया है कि वास्तविक स्थिति क्या है। और जो लड़ाई चल रही है सिर्फ हमास ही हमला नहीं कर रहा है। हमने आपको कहा कि हमास के साथ हिजबुल्लाह भी इजराइल की नाक में दम कर रखा है और कह रहा है कि फिलिस्तीन की बात कीजिए, उनको उनका हक दीजिए। अब इसको लेकर एक बहुत ही ज़बरदस्त विजुअल आया है जो कि हम आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाते हैं। इसमें पहले तो एक मैप नक्शा देख लीजिए और यहाँ से सीधे तौर पर ले चलते हैं। एक इजरायली मेटल बैरक है, उसे हिजबुल्लाह ने टारगेट किया
और ऐसा टारगेट किया कि पूरा बैरक ही ध्वस्त हो गया है। आप इस वीडियो में बस देखिए, निशाना लगाया गया, थोड़ी देर तक निशाने लगाए जाते रहे और फिर उसके बाद जो एक फाइनल निशाना लगा तो पूरा सब कुछ एकदम ढह गया, ताश के पत्तों की तरह ढह गया। मिश्रा अमरेश ने इस विजुअल को शेयर करते हुए लिखा भी है कि हिजबुल्लाह ने लेबनान सीमा के पास इजरायली मेटल बैरक पर हमला किया। पहली बार इजराइल की पूरी मिलिट्री बैरक ताश के पत्तों की तरह ढह गई। मैं जो कह रहा हूं उस पर विश्वास करने के लिए आपको इसे देखना होगा, जो विजुअल्स हमने आपको दिखाया है उसी के बाद मिश्रा अमरेश कर रहे हैं, क्योंकि कई बार कई दर्शक कमेंट करते हैं कि आप खबर फर्जी दिखा रहे हैं। हमने ऐसी खबर किसी टीवी या अखबार में नहीं देखा, फिर आप किस बिना पर यह खबर बता रहे हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि पहले हम लोग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, वीडियोज और ट्वीट्स हमें मिल जाती है, उसके बाद ही हम रिपोर्ट तैयार करते हैं। और इसमें आप देखिए कैसे तबाही का खौफनाक मंजर देखा जा रहा है। तो इस तरीके से हालात वहां बन रहे हैं और इजरायली एकदम से मुंह की खाते जा रहे हैं। पूरी स्थिति यही है कि इजराइल कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, अमेरिका कितने भी मदद क्यों ना कर ले, जो नुकसान उसे हो रहा है उसकी भरपाई इतनी आसान भी नहीं है। तभी तो इजराइल में पूर्व मिनिस्टर का बेटा भी मारा गया, इसकी चर्चा भी खूब हुई। 15 सैनिक पैदल सेना वाले थे, उन पर हमला हुआ। ऐसे संख्या तो हजारों हजार की है, लेकिन इजराइल आपको जो बताएगा क्या करें, मानना पड़ता है। लेकिन जब दूसरी तरफ से सच्चाई सामने आती है, जब आंकड़े बढ़ बढ़ के सामने आते हैं तो लगता है कि इजराइल बहुत झूठ बोल रहा है। वैसे जब जंग की शुरुआत हुई थी तो उस वक्त यहाँ बताया गया था कि हमास के सामने इजराइल तो बहुत ताकतवर है, उसके पास ढेर सैनिक है, पर्सनल मिलिट्री फोर्स है जो बहुत ज़्यादा है, पैरामिलिट्री फोर्स बहुत ज़्यादा है, हथियार के मामले में यह अव्वल है। लेकिन जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा तब तो यही लग रहा था कि इजराइल कितना ताकतवर है। लेकिन जैसे ही मामला ग्राउंड पर पहुंचा, ग्राउंड ऑपरेशन करने लगे तो सच्चाई सामने आ गई। इजराइल एकदम से कमजोर दिखने लगा। इसके पीछे की वजह भी है, इजराइल की सेना में 2 साल की नौकरी होती है और 2 साल के बाद कोई भी जॉब छोड़ सकता है और ऐसे में देश का हर नागरिक सेना बन जाते हैं। 2 साल में कितने ट्रेंड होंगे, हमास के लड़ाकों के सामने कितने टिक पाएंगे। हथियार के बल पर तो आप हवाई हमले करके गाजा पट्टी में निर्दोषों को, बेगुनाहों को मार सकते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि आप जब जंग लड़ने आते हो जमीन पर, जब आमने सामने की बात होती है तो हमास के लड़ाके भारी पड़ जाते हैं। ये उनका इलाका होता है, उनके सुरंग होते हैं, उनके ट्रैपिंग सिस्टम होते हैं और फिर उसमें इजराइल की सेना फंस जाती है। और उनका क्या हाल होता है, उनके टैंकों का क्या हाल होता है, सैनिक कैसे मारे जाते हैं, ये लगातार आप देख ही रहे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। RTV न्यूज हिंदी, सच्ची खबर हर कीमत पर।